दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कोरोना अपने परचम स्थिति पर पहुंच चुका है और दूसरी लहर और भी ख़तरनाक है, तो आप सभी अपना ख्याल रखें और साथ ही जो सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं उनका पालन भी करें। और इसमें हम लोग देखते हैं कि कोरोना के कारण सभी कामकाज लगभग बंद हो चुके हैं, तो क्यों ना हम खेल खेल में कुछ सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम खेल खेल में कुछ सीखें जो कि आने वाले एग्ज़ामों के लिए बेहतर साबित हो हमारे लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत के 7 बहनों के राज्य, यानी कि सेवन सेवन सिस्टर्स स्टेट्स बोलते हैं इनको। तो ऐसे कौन से सात स्टेट हैं जो आपस में सिस्टर्स स्टेट्स कहलाती हैं, ठीक है। तो इसका जो ट्रिक है वो है, देखिए यहाँ पे एटीएम आना मम्मी, ठीक है। तो क्या है, बहनों से संबंधित है, तो यहाँ पे हम ऐसे याद कर सकते हैं मम्मी की जो हैं 2 बहनें, 7 बहनें हैं, यानी कि मम्मी को बोलते हैं कि एटीएम आना मम्मी, ठीक है। तो ये सिंपल तरीके से आप ए से यहाँ पे असम हो गया, टी से हो गया त्रिपुरा, एम से हो गया मेघालय, तो ये एटीएम यहाँ पे पूरा हो गया। आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, नौ से हो गया नागालैंड, मौ से हो गया मणिपुर और मी से हो गया मम्मी यानी कि मिजोरम, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, एटीएम आना मम्मी। इससे इतना याद करना है आपको, 7 जो है सिस्टर्स स्टेट्स का पता चल जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, कर्क रेखा से होकर गुजरने, यानी कि कौन कौन से राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। ये बहुत बार आता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है, या ऐसे कौन से राज्य हैं, ABCD दिया होगा, उसमें ऑप्शन आ सकता है कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो उपरोक्त सभी भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि क्या कहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, या कोई एक स्टेट का नाम दे देगा जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो इसके लिए जो ट्रिक है, देखो ये बहुत पुरानी ट्रिक है, मित्रा पर गमछा झार, ठीक है। मित्रा पर गमछा झार, इसको याद करेंगे। मी से हो गया मिजोरम, त्रो से हो गया त्रिपुरा, और यहाँ पे पौ से हो गया पश्चिम बंगाल, रो से हो गया राजस्थान, ठीक है। गौ से हो गया गुजरात, मौ से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़, झार से हो गया झारखंड। तो इस प्रकार से 8 ऐसे स्टेट जो कि जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है भारत के, वो हम मित्रा पर गमछा झार या मित्र भर, यहाँ पे मित्रा होगा तो और अच्छा हमें त्रिपुरा याद रहेगा, या इसको हम ऐसे भी मित्रा पर गमछा झार भी कह सकते हैं, या मित्र पर गमछा झार बात एक ही है, ठीक है। अगला देखेंगे, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है। हम जानते हैं कि अरब सागर में कुछ नदियाँ गिरती है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि ये नदी कौन से कहाँ पे गिरती है, या अरब सागर में प्रमुख नदियाँ कौन कौन से गिरती हैं। तो उसके लिए जो ट्रिक है वो है सालू की माँ भानुमती शोजा, यानी कि सालू की माँ भानुमती शोजा। इसे हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों का जो है आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली नदियों की ट्रिक क्या है, यहाँ पे सालू की माँ भानुमती शोजा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो देखिए, सा से हो गया साबरमती, लू से हो गया लूनी नदी, की यहाँ पे साइलेंट रहेगा, मा से हो गया माही नदी, भा से हो गया भारत पुझा या पुन्नानी, ठीक है। नौ से हो गया नर्मदा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मौ से हो गया मांडवी, ता से हो गया ताप्ती, और सो से हो गया सोम, ठीक है। तो ये प्रमुख नदियां हैं जो कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती है। इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सी हैं, ताप्ती और नर्मदा, ये हमेशा पूछता है कि ये नदियाँ कहाँ गिरती हैं करके, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में, हमने ऊपर देखा था ये अरब सागर में गिरने वाली, अब नीचे हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, तो थोड़ा इसे याद रख लेंगे कि जो है यहाँ पे सालू कहाँ की है, अरब की है, ठीक है। सालू कहाँ की, अरब की है, इसको इसे याद रखेंगे कि सालू की माँ भानुमती सोजा से, सालू कहाँ की है, अरब से आई हुई है सालू, ठीक है। तो इसीलिए इसे सालू से अरब सागर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो बंगाल की खाड़ी है उसमें गिरने वाली नदियाँ, तो MP की गोद में रेखा का कब विलय हुआ, ठीक है। MP की गोद में रेखा का कब विलय हुआ, विलय मतलब होता है उसी में समा जाना,
ठीक है। तो जो लाइन होती है, रेखा होती है, लाइन, उसका जो है एमपी के साइड को चला गया। एमपी मतलब मध्य प्रदेश से भी समझ सकते हैं आप। मध्य प्रदेश में जो है रेखा का विलय हो चुका है, जो लाइन है उसका विलय हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से हम याद कर सकते हैं। एमपी से हम एमपी कहाँ का है, जो है बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। तो यहाँ पे से एमपी बंगाल का हो गया। और जो भानुमति थी वो कहाँ की थी, वो अरब की थी, ठीक है। तो यहाँ पे एम से हो गया महानदी, पी से हो गया फेनोर की साइलेंट है, गो से हो गया गोदावरी या और गंगा, मैं यहाँ पे साइलेंट है, रेखा स्वर्ण रेखा होगी, और का से कावेरी। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है ये पूरा हुआ। यानी कि कौ से हो गया कृष्णा, ब्राह्मणी, विलय से वेगाणी, ठीक है, हुआ, यानी कि हुआ यहाँ पे साइलेंट होगा। तो एमपी की गोद में रेखा का विलय कब हुआ, ठीक है। तो ये एमपी जो है, एमपी बंगाल याद करेंगे, एमपी बंगाली है। आगे केंद्र शासित प्रदेश को वैसे तो सभी को याद होने चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि केंद्र शासित प्रदेश जो है हमें याद नहीं होते हैं, कभी अचानक से कोई पूछ लेता है। तो क्या कहते हैं, इसके लिए जो ट्रिक है, चलो दिल दो आप लद्दाख जाके, ठीक है, चलो दिल दो आप लद्दाख जाके। तो चलिए देखते हैं क्या है। चौ से चंडीगढ़, लो से लक्षद्वीप, चलो ठीक है। दिल से दिल्ली हो गया, दो से दादरा नगर हवेली और दमन और दीव हो गया, ठीक है। आ से हो गया यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, प से हो गया आप यानी कि पुदुचेरी, जाके मतलब जम्मू कश्मीर, लद्दाख मतलब लद्दाख। तो इस प्रकार से 9 हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका जो है आसानी से हम नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मेन क्वेश्चन है इनमें से ही पूछे जाते हैं बहुत बार एग्जामों में। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से आप सभी याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये याद हो गए होंगे। धन्यवाद।